तो उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में जो घटना घटी है उसने लोगों के दिलों को झकझोर करके रख दिया है। उससे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, इस वक्त शीतलहर का कहर जारी है। आपको बता दें कि कोहरा इतना तगड़ा रहता है कि जो दृश्यता है पूरी तरीके से शून्य हो जाती है। तो आप लोग अपने वाहनों की गति को धीमा रखें, डीपर का प्रयोग करें। और इस मुहिम में हमारे जनपद बहराइच की पुलिस भी लगी हुई है। आरटीओ विभाग के लोग लोगों को समझा रहे हैं कि स्पीड पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपको सुरक्षित जाना है और सुरक्षित वापस घर लौटना है। आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत सुइखा गांव निवासी एक संतोष कुमार मिश्रा हैं, जिनकी माताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो अपनी माताजी को कार में बिठा करके लखनऊ इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे। जैसे ही बाराबंकी क्षेत्र के मसौली गांव के पास, मसौली थाना क्षेत्र के गांव के पास में पहुंचते हैं, वैसे ही तेज़ रफ्तार एक ट्रक बहुत ही ज़ोरदार टक्कर मार देता है, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, पिचक जाती है और उसी में माँ बेटे की दर्दनाक मौत हो जाती है। हादसा इस तरीके से, मंजर ऐसा था कि जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से कार का जो है गेट उसको काट करके, बोनट उठा करके बॉडी को बाहर निकाला है। तो बहुत ही दुखद घटना है। आपको बता दें कि जो संतोष कुमार मिश्रा हैं वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और इनके दो बच्चे हैं, जिसमें से जानकारी मिली है कि एक बच्चा दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है और दूसरी बेटी है जो कि श्रावस्ती में पढ़ाई भी कर रही है और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रही है। एक झटके में पूरा परिवार उजड़ गया। ये आपको बता दें कि ये जो संतोष कुमार मिश्रा है बीआरसी में बाबू के पद पर थे और पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर थी बच्चों को पढ़ाने की, घर परिवार चलाने का। लेकिन अब वही नहीं रहे, जिससे पूरा गांव ही बहुत ही ज़्यादा गमगीन है, या यूँ कह सकते हैं कि पूरे श्रावस्ती जनपद में शोक का माहौल है इस वक्त। कौन जानता था, घर से ठीक ठाक निकले थे दवा कराने के लिए और रास्ते में क्या हो जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जब उनकी लाश सुविखा गाँव गिलौला में पहुँची है तो अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग शामिल हुए हैं। सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखों में आंसू थे कि देखते देखते हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। आखिरकार कौन जिम्मेदारी उठाएगा इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का और कैसे आगे इन बच्चों का जीवन यापन होगा, ये यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी, जानकारी मिल रही है कि उस ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने पर खड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में संतोष मिश्रा की जो पत्नी है वो भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। उनका भी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज चल रहा है, जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उनका भी ऑक्सीजन लेवल कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पत्नी ठीक ठाक रहें। हालांकि संतोष मिश्रा अब दुनिया में नहीं रही। ग्रेट श्रावस्ती चैनल इनके माता ग्रेट श्रावस्ती चैनल प्रार्थना करता है कि इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दें इनके परिजनों को। साथ ही ग्रेट श्रावस्ती चैनल पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करता है कि दोस्तों, कोहरे का सीज़न है, कोहरा कब कहाँ पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए अपनी स्पीड बहुत स्लो रखें, रात को इंडिकेटर वगैरह जला कर रखें और जहाँ तक हो सके पूरा परिवार एक ही गाड़ी में बैठ करके सफ़र न किया करें। जहाँ तक हो सके बड़ी गाड़ियों में बैठें, कार वगैरह इस वक्त बिल्कुल ही ना चलाएं रात बिरात जब कोहरे का सीज़न हो। ऐसे में आप लोग सुरक्षा करें। और दोस्तों, इसी खबर के माध्यम से एक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। तस्वीरों में आप जिस युवक को देख रहे हैं, इनका नाम अब्दुल वहाब है और इनका पिता का नाम मोहम्मद जमील है और ये पड़ोसी जनपद गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र के परसदा गांव के रहने वाले हैं, जो 30 नवंबर 2025 को घर से लापता हो गए हैं। अगर इनके बारे में कोई जानकारी किसी को मिलती है तो आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल को या फिर परसदा गाँव में जो गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, आप लोग सूचना दे दें।